हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर सेशन नंबर 25। आज हम गेयर ड्राइव के एग्जांपल्स करने वाले हैं। लास्ट टाइम हमने गेयर क्या है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, उसके बारे में एक्सप्लेन किया हुआ था मैंने, और गेयर के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हमने डिस्कस किए थे। जैसे कि गेयर ड्राइव है, उसके टाइप्स और उसके जो फॉर्मूलाज हैं वो आपको यहाँ पे सीखने मिलेंगे। एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस भी आप वो कंसीडर कर सकते हो एग्ज़ाम्स के लिए। अभी जो गेयर ड्राइव है उसके एग्जाम्पल्स किस टाइप के पूछे जाते हैं इस सेशन में वही होगा, और एक ही गेयर ड्राइव का जो क्वेश्चन है वो पूछा जाता है वही मैं आज डिस्कस करूंगा। उसके बाद हम न्यू चैप्टर की तरफ बढ़ने वाले हैं। तो आज का जो सेशन होगा वो चैप्टर का एंड होगा। सपोज कि हमने 3 एग्जाम्पल्स किए हुए हैं और 3 थियरीज की हुई हैं, तो वो जो 3 थियरी और 3 एग्जाम्पल है आपको अच्छी तरह से प्रिपेयर करनी है, जिससे आपको इस चैप्टर में से आराम से 10 या 12 मार्क्स जो पूछे जाते हैं वो आपको मिल सकें। तो मैं आपको गेयर ड्राइव का एग्जांपल आज एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो इस टाइप का एग्जांपल है वो जो पूछा जाता है वो आपके सामने है। एग्जांपल क्या कहना चाहता है वो सबसे पहले समझते हैं। कंपाउंड गेयर ड्राइव क्या होती है? कंपाउंड गेयर ड्राइव होती है, गेयर ड्राइव यानी कि एक सिंगल पेयर होता है, ठीक है, और कंपाउंड यानी कि बहुत सारे गेयर्स होते हैं, वो एक दूसरे से कनेक्ट किए होते हैं। जैसे कि हमारी बाइक्स में होते हैं, दूसरी जगह पे पावर ट्रांसमिशन होता है। आपने लेथ मशीन देखा होगा, तो आप लेथ मशीन में भी देख सकते हो कि हमारे पास इस टाइप की कंपाउंड गेयर ड्राइव होती है, जिसके अंदर 6 गियर हैं। आपको एक कंपाउंड गेयर ड्राइव दी गई है जिसके अंदर 6 गियर हैं, यानी कि 6 गियर है। उसके गियर के नाम भी दिए गए हैं, A, B, C, D और F, E और F। ये गियर्स आपको दिए गए हैं, जिसके टीथ भी दिए गए हैं कि जो भी गियर है उसके टीथ कितने हैं, ठीक है। आपको यहाँ पे कंपाउंड गियर ड्राइव दी गई है, यानी कि ये 6 के 6 गियर एक दूसरे से कनेक्ट किए गए हैं, ठीक है। 6 के 6 गियर एक दूसरे से कनेक्ट किए गए हैं, यानी कि 6 गियर मिला के एक पावर ट्रांसमिट कर रहे हैं, ठीक है। तो पावर ट्रांसमिट करने के लिए उसको नाम दिया गया है 6 गियर को, A, B, C, D, E, F, ठीक है। 6 गियर हैं, 6 गियर की आपको यहाँ पे टीथ काउंट दी गई है। जैसे कि यहाँ पे आप देखो, गियर A, B, C, D और E, ठीक है, उसके जो गियर हैं, ठीक है, उसकी 80, 40 B की है, C की दी गई है 50, D की टीथ दी गई है 25 और E के दिए गए हैं टीथ, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। यानी कि A, B, C, D, E तक का जो भी गियर का टीथ है, A का दिया गया है, B का दिया गया है, C का दिया गया है, E का दिया गया हो, E तक का जो भी गियर टूथ का जो काउंट है, यानी कि इसके जो दांते हैं, हम बोलते हैं दांता, गियर ना दांता छे 80 A ना, आना छे 40 B ना, आना छे 50, 25 અને 50। F નું આપણે કાંઈ પણ નથી આપેલું, બરાબર। If the gear A and gear F, अगर gear A અને gear F have a speed 30 RPM અને 300 RPM respectively, બરાબર। gear A ની સ્પીડ આપેલી છે 30 RPM, gear F ની સ્પીડ આપેલી છે 300 RPM। फाइंड द नंबर ऑफ टीथ ऑफ अ गियर F, ठीक है। क्या किया गया है यहाँ पे बोला गया है कि A to F आपको गियर 6 दिए गए हैं, गियर A, B, C, D, E तक आपको E तक आपको गियर के टीथ काउंट दिए गए हैं, यानी कि दांता આપેલા છે આપણે, અને આપેલું છે કે જ્યારે પણ गियर A અને F એકબીજાથી કનેક્ટ થાય છે, બરાબર, એની સ્પીડ આપેલી છે, ત્યારે આપણે એમ કહેવાનું છે કે F ગિયરના દાંતા કેટલા હશે અને એનું ચિત્ર બનાવો, નીટ ડાયાગ્રામ ગિયર ટ્રેનનું બનાવો, કમ્પાઉન્ડ ગિયર ટ્રેનનું ડાયાગ્રામ બનાવો। સેમ વે અહીંયા નીચે તમે ગુજરાતીમાં વાંચી શકો છો જે હું સમજાવ્યું। સમજી ગયા? ક્વેશ્ચનને સમજી ગયા શું કહેવા માંગે છે? શું ફાઇન્ડ કરવાનું છે? 2 વસ્તુ કરવાની છે। એક તો F ના દાંતા કેટલા છે, જેમ કે આના 80, 40, 50, 25, 50 આપેલા છે, તો F ના કેટલા હશે, અને બીજી વસ્તુ ચિત્ર દોરવાનું છે ગિયર ટ્રેનનું। તો ચલીએ કેવી રીતે હશે જોઈએ। સોલ્યુશન તરફ વધીએ। સોલ્યુશન તરફ વધીએ એનાથી પહેલાં એક નોટ વાંચી લઈએ જે તમારા બુકમાં આપેલી છે, નોંધ તમે અહીંયા વાંચી શકો છો, બરાબર।
નોંધમાં શું કીધેલું છે, નોટમાં इन द गेयर ट्रेन, बराबर, गिवन गेयर ट्रेन, जो भी गेयर ट्रेन दी गई है, एज्यूम करते हैं कि फर्स्ट गेयर जो है वो ए है और जो लास्ट गेयर होगा वो एफ है। ठीक है, ए से करके एफ तक गियर सिस्टम जा रही है, वो हमको एज्यूम किया है हमने। ठीक है, वो यहाँ पे आपको दिया गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि किस तरह से हम गियर ट्रेन को अरेंज करेंगे। ठीक है, सबसे पहला गियर ट्रेन होगा वो है आपका ए और लास्ट में होगा वो है आपका एफ। उसके बीच में आपको अरेंजमेंट करनी है। ए जो गियर है वो कनेक्ट किया गया है बी से, ठीक है, और बी जो है वो उसके अंदर एक छोटा सा गियर है जिसको बोलेंगे हम सी। ठीक है, और सी गियर है जिसको कनेक्ट किया गया है हमको डी से, और डी जो गियर है वो कनेक्ट किया गया है एफ से। ठीक है, ये फिगर छोटी सी बना लेना, ये ए गियर है, ये जो बड़ा गियर है वो बी है और उसके अंदर एक छोटा सा गियर दिया गया है वो सी है। और जैसे ही सी से कनेक्ट किया गया है हमारा गियर डी और डी से कनेक्ट किया गया है लास्ट गियर है एफ। इस तरह से कंपाउंड गियर यूनिट बनती है। सबसे पहले बना गया है गियर ए, उसके बाद उसको कनेक्ट किया गया है गियर बी, उसके अंदर एक गियर दिया गया है सी, और सी और डी को भी कनेक्ट किया गया है, और उसके बाद बनाया गया है एफ। ए, ये है बी, ये अंदर है वो सी है, ये है डी और ये है एफ। ठीक है, बन गया। और उसके एफ ए बी सी डी आपको गियर बन गया। ये जो है उसके अंदर एक छोटा सा गियर है, ये हो गया आपका ई, सॉरी, और ये हो गया आपका डी। ठीक है, डी एक दूसरे के अंदर है, बी और ई के अंदर एक सी गियर है और एक डी गियर है। बी गियर और ई गियर है वो आपका बड़ा है, और उसके बाद होता है एफ। छोटा बड़ा कैसे पता चलेगा? छोटा बड़ा पता चलेगा ये गियर तिथ से। ठीक है, 25 छोटा गियर है, 40 छोटा गियर है, ये है बड़ा गियर, तो आपको बड़े गियर से काम करना है। अब एफ देखना है कि एफ किस तरह से आपको पावर ट्रांसमिट करके देता है। सबसे पहली चीज़ें है कि चलिए कहते हैं ट्रेन की वैल्यू है टी, हमको टी फाइंड करना है। टी फाइंड करने के लिए हमको एक इक्वेशन दिया गया है, प्रोडक्ट ऑफ टीथ ऑफ अ ड्रिवन गियर और ड्राइवन गियर, यानी कि एन आपको जब भी टी फाइंड करना है, टी किस लिए फाइंड करना है? टी फाइंड करना है ट्रेन की वैल्यू। ट्रेन की वैल्यू किस तरह से आप फाइंड करोगे कि दोनों की स्पीड क्या है, ड्रिवन स्पीड और ड्राइवर स्पीड क्या होगी, आपको यहाँ पे दी गई है। स्पीड दोनों की दी गई है 30 और 300, उन दोनों को डिवीजन कर दीजिए। 300 बड़े से छोटे से डिवीजन होता है तो हमको आंसर मिलेगा 10। सबसे पहले क्या हुआ, टी हमने फाइंड किया, ड्रिवन स्पीड और ड्राइवर स्पीड NF अपॉन NA। NF क्या है? NF है 300, 30 है हमारा NA, उन दोनों को डिवीजन किया तो आंसर आ गया हमारा 10। समझ में आ गया? ये भी यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, आप देख सकते हो दो स्पीड हमको दी गई है 300 और 30, तो उसको डिवीजन करेंगे तो हमको 10 मिल जाएगा। सबसे पहला पॉइंट। उसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, टीथ का इक्वेशन होता है प्रोडक्ट ऑफ ड्रिवन गियर और ड्राइवन गियर, जिसे यहाँ पे दिया गया है, आपको पता होगा ड्रिवन गियर और ड्राइवर गियर। तो ZA, C और E, B, D और F डिवीजन में, और उसको तो आपको मल्टीप्लिकेशन करना है। दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन पता चल गया। सबसे पहला इक्वेशन कौन सा था? सबसे पहला इक्वेशन था T इज इक्वल टू ड्रिवन स्पीड अपॉन ड्राइवन स्पीड, तो 10 आया। नेक्स्ट इक्वेशन है T इज इक्वल टू ZA, ZC, ZD, ZB, ZDC, ZC, ये सबको मल्टीप्लिकेशन करोगे गियर टीथ का तो ये जो है वो इक्वेशन में आ जाएगा। सबसे पहले T कैलकुलेट करते हैं। ZA क्या है? तो टीथ ऑफ A गियर, ZC टीथ ऑफ C गियर, ZE टीथ ऑफ ZE गियर, B गियर Z टीथ ऑफ B गियर, ZD टीथ ऑफ D गियर, और ZF हमको टीथ ऑफ गियर F फाइंड करना है। ये कहाँ से आया है 10 वैल्यू? वो हमको यहाँ से मिलेगी जो हमने कैलकुलेट की हुई है, इक्वल टू 10। इसको आप कैलकुलेट करिए, जो भी आंसर आएगा दैट इज योर टीथ ऑफ गियर F। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, थोड़ी सी मेहनत करोगे, थोड़ा सा आपको ये इक्वेशन याद रखने पड़ेंगे गियर के। जैसे ही इक्वेशन आप याद रखते हो
तो इसमें बिठाइए। दो चीज़ें आपको यहाँ पे फाइंड करनी है। सबसे पहला फाइंड करना है टी वैल्यू, टी यहाँ से आपको मिल जाएगा और यहाँ पे दूसरा टी हो जाएगा। सबका प्रोडक्ट गियर का कर दीजिए, उन दोनों को वैल्यू पुट कर दीजिए। ये सारी इक्वेशन में दी हुई है वैल्यू ABCD गियर की, तो वो वैल्यू पुट कर दीजिए। जैसे ही इन दोनों का डिवीजन करते हो और इन दोनों का इक्वली करते हो तो आपको ZF फाइंड करना है, तो उसको सब एक दूसरे से ले जाइए। तो लास्ट में जो गियर की वैल्यू होगी वो होगी 20। आंसर आ गया आपका 20 टीथ, जो आपको फाइंड करना था। गियर ऑफ नंबर ऑफ गियर टीथ है वो है F, तो F आपको मिल गया। तो ये आपका आंसर। छोटा सा इक्वेशन, छोटी सी मेथड है। मैंने आपको बेल्ट में भी सिखाई थी कि दो इक्वेशंस याद रखने हैं, साइड में भी लिख लीजिए। अगर आपको अच्छी तरह से ये पता चल जाएंगे, ये मैंने आपको वर्कबुक में भी दिया हुआ है, तो आई होप कि आपको ये वर्कबुक में अच्छे से कैलकुलेशन करने को आएगा। अगर एक बार आप टास्क के अकॉर्डिंग ये लिखोगे वर्कबुक में तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से मैंने ये कैलकुलेशन करके आपको यहाँ पे सिखवाया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सेशन कंप्लीट होता है और ये चैप्टर भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो ये चैप्टर नंबर 5 पावर ट्रांसमिशन में जितने भी वर्कबुक में कंटेंट है वो आप कंप्लीट करके मुझे टास्क में सबमिट करवा दीजिए, तो यहाँ पे आपकी अटेंडेंस लग जाएगी। तो टास्क नंबर 25 है आपका ये गियर का एग्जाम्पल्स। इसमें कुछ भी डाउट हो तो मुझे इन्फॉर्म करिए, मैं आपको वहाँ पे सॉल्व कर दूंगा। और ये जो चैप्टर नंबर 5 है वो पूरा वर्कबुक में आपको कंप्लीट करके सबमिट करवा देना है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ भी डाउट और कुछ भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।